नमस्कार मित्रों, मैं एस.वी. भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। नए वर्ष की शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो का शुभ आरंभ करते हैं। कल 2 तारीख से लेकर 8 जनवरी तक की बात करेंगे साप्ताहिक राशिफल में वृश्चिक लग्न तथा वृश्चिक राशि की। दोस्तों, जैसा कि हम आपको अक्सर बताते आए हैं, इस वीडियो में हम चंद्रमा के गोचर की मुख्यतः बात करते हैं। अंत में हम शुभ रंग, शुभ अंक, जेमस्टोन्स और उपायों की बात भी किया करते हैं, जिसे देखना सुनना मत भूलें। अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं तो हम अंत में दुर्धरा योग की बात भी करेंगे। पिछले अंक में हमने वासुमती योग की बात की थी। इस अंक में दुर्धरा योग, चंद्रमा से बनने वाले राजयोगों की बात कर रहे हैं, तो अंत में ज़रूर देखें सुने। अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीख कर एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हैं तो ये वीडियोस बहुत महत्वशाली होती हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 2 तारीख दोस्तों, गुरु के साथ चंद्रमा यूँ तो गज केसरी राजयोग बनता है, परंतु अष्टम भाव में। फिर भी ये चंद्रमा बली होगा। गुरु के साथ चंद्रमा को बल मिल जाता है। वैसे भी ये चंद्रमा दोस्तों सूर्य, बुध, मंगल, शुक्र से भी प्रभावित होगा, जो कि द्वितीय भाव में, गुरु के भाव में, गुरु से भी दृष्ट हैं। चंद्रमा भाग्य स्थान का मालिक है। चंद्रमा से भी ये सभी ग्रह दृष्ट हैं, तो धन आने के प्रबल योग बनते हैं 2 और 3 तारीख को। कल और परसों के दिन धन से आप सराबोर होंगे। आपकी इनकम का ग्राफ बढ़ने वाला है। आपका बैंक बैलेंस बढ़ने वाला है। कुटुंब की बात करें तो, क्योंकि द्वितीय भाव कुटुंब का भी होता है, तो कुटुंब में जो स्थितियां हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं, बहुत लाभदायक हैं। मेहमानों का आना जाना लगा रहेगा और कहीं ना कहीं पारिवारिक मसलों में काफ़ी आप व्यस्त रहेंगे। काफ़ी सुकून भरे दिन हैं। मन हल्का फुल्का रहेगा। तनावों से कोसों दूर रहेंगे। कोई बड़ा कार्य आपका सिद्ध होने वाला है। कहीं ना कहीं बुध के ऊपर चंद्रमा, गुरु का प्रभाव है, शुक्र का प्रभाव है, तो मुझे लगता है कि बड़ा लाभ हो और कोई सुखद समाचार मिले, क्योंकि बुध कम्युनिकेशन के कारक हैं। व्यापार को लेकर किसी बात की अगर कोई प्रॉब्लम थी, उस प्रॉब्लम का सलूशन आपको 2 और 3 तारीख को मिल जाता है। हालांकि अष्टम चंद्रमा है, तो इसलिए आपको कहूँगा कि नई कमिटमेंट नहीं करनी चाहिए। वैसे भी खर मास है 13 जनवरी तक, तो नया कार्य नहीं करना चाहिए, परंतु रूटीन के कार्यों के लिए दिन बहुत उत्तम है। व्यापार के लिए अच्छा है, रिश्तों के लिए अच्छा है। गोपनीय आपके कष्ट दूर होते हैं। शुभ ग्रहों का प्रभाव अष्टम भाव के ऊपर हो तो आपकी चिंताओं का निवारण होता है। बहुत अच्छा दिन है। अगर आप रिसर्चर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, तो आपको कोई उपलब्धि तक मिल सकती है। पराविद्या में भी आपका झुकाव रहेगा, जिससे आपको लाभ ही होगा, क्योंकि गुरु के साथ चंद्रमा डेफिनेटली भाग्यशाली रहेंगे। आप गुरुओं का आशीर्वाद पाकर आप लाभान्वित होंगे। कुल मिलाकर 2, 3 और 4 तारीख सुबह 9:42 तक ये चंद्रमा लाभकारी स्थिति में है। विदेशों से शुभ समाचार मिलने के योग। मल्टीनेशनल कंपनीज में अगर कामकाज करते हैं तो भी दिन बेहतर रहेंगे। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कार्यों में भी कहीं ना कहीं लाभ के योग बनते हैं। कोई बड़ी डील आपकी स्ट्रक हो सकती है। रिश्ते नातेदारों के साथ आपके संबंध बेहतर होने के योग बनते हैं। समाज में प्रतिष्ठा बनी रहेगी। चंद्रमा 4 और 5 तारीख को स्वग्रही भाग्य स्थान में, ये बहुत उत्तम स्थिति है। मंगल से भी दृष्ट रहेगा ये चंद्रमा। मंगल की अष्टम दृष्टि चंद्र मंगल योग बन जाता है। ये आपको भाग्यशाली और भी भाग्यशाली करार देता है, क्योंकि मंगल आपके लग्न के मालिक हैं। लग्नेश राशिपति का पहले भाव के मालिक का संबंध भाग्येश चंद्रमा के साथ हो तो आप परम भाग्यशाली होते हैं। दैवी कृपा आपके ऊपर रहेगी। ईश्वरीय सुप्रसाद आपको मिलेगा। 4 और 5 तारीख को कोई ना कुछ खास, कुछ ना कुछ बहुत बड़ा उपलब्धि, कोई अवार्ड रिवार्ड मिल जाए, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ जाए, कोई मनोकामना पूर्ण हो जाए भाग्य के कारण। इसमें आपका कोई वो जोड़ तोड़ नहीं होगा। किस्मत ने कहते जो देना है वो दे देना है। 4 और 5 तारीख आपके लिए बहुत शुभ हैं। इसलिए
बैठे बैठाए, कहते हैं ना, घर बैठे आपको कोई ना कुछ उपलब्धि मिल जाए, इस तरह की स्थिति है। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो वीज़ा का इंतजाम हो जाए, विदेश जाने के लिए इंतजामात हो जाएं, भाग्यशाली रहेंगे। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कार्यों में भी सफलता, लंबी यात्रा तक के योग बनते हैं। मंगल का चंद्रमा के ऊपर प्रभाव, धर्म कर्म में भी आपकी आस्था तो रहेगी। लग्नेश का 9th हाउस के मालिक के साथ जब भी संबंध होता है तो ऐसा व्यक्ति धार्मिक होता है। चंद्रमा और मंगल का संबंध जिस कुंडली में हो, वृश्चिक लग्न राशि हो, तो ऐसे व्यक्ति धार्मिक होते हैं। अध्यात्म के पथ पर आप अग्रसर रहेंगे, जिससे आत्मिक ब्लिस की प्राप्ति होगी। अगर आप सीनियर सिटीजन्स हैं तो योगा मेडिटेशन से आपको खास लाभ होगा। छात्रों के लिए दिन उत्तम रहेगा। जी हाँ, छात्रों के लिए दिन उत्तम रहेगा। नौकरी में कोई सुखद समाचार मिल जाए, नौकरी को लेकर कोई चिंता है उसका निवारण होता है। जॉब में परिवर्तन की जो संभावनाएं हैं वह बनी रहेंगी, परंतु इसका सुखद परिणाम आपको इस महीने के मिड में कहीं ना कहीं मिलेगा। कुल मिलाकर चंद्रमा का बली होना, आपका आत्मिक बल अच्छा रहता, छोटी बड़ी यात्राओं के योग भी बनते हैं और कहीं ना कहीं आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, अपनी जिम्मेदारियों को बहुत बहादुरी से शोल्डर करेंगे। मानसिक आत्मिक बल के चलते आपका तेज प्रभाव समाज में बढ़ेगा, आपका रुतबा सलामत रहेगा, आपकी प्रतिष्ठा को 4 चांद लगाता है ये कॉम्बिनेशन। अगर मेडिकल फील्ड में है, डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, फार्मा लाइन में, तो और भी दिन उत्तम रहेंगे। राजनीतिज्ञों के लिए भी समय ये खास रहेगा। 4 और 5 तारीख पॉलिटिक्स में है तो और भी सफलता के योग बनते हैं। सोशल वर्क करते हैं, समाज सेवी हैं, चैरिटी करते हैं, चैरिटेबल संस्थानों के लिए कामकाज करते हैं, तो बहुत उत्तम दिन रहेगा। बुजुर्गों का आशीर्वाद लेने से, ब्राह्मणों का आशीर्वाद लेने से और भी आपको सफलता जल्दी मिलेगी। 4 और 5 तारीख बहुत बेहतर है, आपके लिए लाभकारी हैं, इसका पूरा फायदा उठाएं। केतु के साथ चंद्रमा 6 और 7 तारीख को। दोस्तों, इस चंद्रमा के ऊपर कोई अशुभ प्रभाव नहीं है। केतु चंद्रमा को कहीं ना कहीं पीड़ित तो करता है, परंतु गनीमत की बात है कि चंद्रमा सिंह राशि में है, सूर्य की राशि में है। सूर्य मित्र है चंद्रमा का, तो इसलिए कोई इतनी दिक्कत नहीं, वैसे भी केंद्र में स्थित है। दोस्तों, केतु के बीज मंत्रों का जाप कर लें तो अच्छा है। 6 तारीख को ओम केम केतुवे नमः। चींटियों को आटा शक्कर डालें, नहीं तो काले सफ़ेद कुत्ते को कुछ न कुछ खिला दें। अगर आप काला सफ़ेद कंबल दान करें तो बहुत बेहतर। अगर खासकर आपकी केतु की महादशा अंतरदशा है तो किसी गरीब को काला सफ़ेद कंबल दान दें, बहुत उत्तम फल मिलेगा। मन में संतोष रहेगा, मन में सुकून रहेगा। जो कर रहे हैं रूटीन के कार्यों के लिए दिन उत्तम है, क्योंकि भाग्यस्थान का मालिक 10th हाउस में बैठा है तो कहीं ना कहीं राजयोग तो बनाता है। चंद्रमा का 10th हाउस में बैठना अच्छा ही होता है। कामकाज की स्थितियां अच्छी रहेंगी, हालात अच्छे रहेंगे, बेहतर रिजल्ट निकल कर सामने आएंगे। हाँ, अपने दिमाग को फोकस्ड रखें, डबल माइंड मत हों, किसी की बातों में मत आएं। हो सकता है कोई ऐसा न्यूज़ मिल जाए जो टेम्परेरी तौर से आपका ध्यान दाएं बाएं करे, परंतु ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इस केतु और चंद्रमा के ऊपर मंगल लग्नेश की अष्टम दृष्टि भी है। ये अच्छी दृष्टि है। मंगल का प्रभाव चंद्रमा के ऊपर, अगेन धर्म कर्म में आपकी आस्था रहेगी, धर्म कर्म से लाभ भी होगा, सुकून भी मिलेगा, शांति भी मिलेगी और आपके अधूरे कार्यों में सफलता के योग भी बनेंगे। सुबह सवेरे शिव की उपासना करें, हनुमान चालीसा पढ़ें, बहुत अच्छा रहेगा। केतु के बीज मंत्रों का जाप करें, गणपति जी को दूर्भा चढ़ाएं। अगर मंदिर इत्यादि जाते हैं तो नथिंग लाइक इट, किसी तरह की वरी की जरूरत नहीं है। किसी हैंडीकैप को कुछ ना कुछ दक्षिणा दान कुछ ना कुछ दें तो अच्छा रहेगा। खाने पीने की वस्तु दें तो बहुत बेहतर रहेगा। और चंद्रमा की बात करें, 11वें भाव में लाभ स्थान में चंद्रमा शनि के समक्ष होगा, शनि की दृष्टि में होगा। शनि और चंद्रमा आमने सामने हों तो आप धीर गंभीर रहते, अच्छी बात है। आप सिंसियर होकर अपने कामकाज को मुस्तैदी से निपटाएंगे। भाग्यस्थान का मालिक है चंद्रमा।
लाभ स्थान में भाग्य के कारण लाभ होगा। किस्मत के कारण कोई बड़ी डील आपके हाथ में आ सकती है। मन बली रहेगा, आत्मिक बल बना रहेगा, मानसिक बल बना रहेगा, समाज में प्रतिष्ठा बनी रहेगी, मित्रों का साथ मिलेगा, भाई बंधुओं का साथ मिलेगा और एल्डर्स का आशीर्वाद मिलेगा। आपके कॉन्टैक्ट सर्कल आपके काम आएंगे। शनि चतुर्थ भाव के मालिक हैं, तृतीयेश भी हैं, पराक्रमी बनाते हैं। अगर आप क्रिएटिव व्यक्ति हैं, कुछ लिखते हैं, पत्रकारिता करते हैं तो दिन और भी श्रेष्ठ रहेगा। तो 8 तारीख आपके लिए बहुत बेहतर है। अधूरे कार्यों को संपन्न करने के लिए समय उत्तम रहेगा। शनि के प्रभाव के कारण जमीन जायदाद प्रॉपर्टी संबंधित कामकाज करने वालों को खास सफलता होगी। अगर बिल्डर्स है, कॉलोनाइजर्स हैं, प्रॉपर्टी कंसल्टेंट है तो अद्भुत समय। शनि से संबंधित कामकाज करते हैं, अगर सिविल इंजीनियर इत्यादि हैं, बिल्डिंग मटेरियल्स इत्यादि से रिलेटेड कोई कामकाज करते हैं, ट्रांसपोर्ट, लेबर, कोयला, पेट्रोलियम, प्लास्टिक्स, केमिकल्स, टिम्बर, लेदर इत्यादि का कामकाज करते हैं, इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग का कामकाज है तो दिन खास रहने वाला है। 8 तारीख आपके लिए अद्भुत है, लाभकारी है, क्योंकि भाग्यस्थान का मालिक एक तो 11वें भाव में है, दूसरे चतुर्थेश शनि से दृष्ट है। केंद्र त्रिकोण राजयोग बहुत बड़ा बनता है। 5-11 की एक्सिस पे ये राजयोग बने तो आप निश्चित तौर से काफ़ी सुखी रहते हैं। भाग्य की शक्ति के कारण आपको लाभ होता है। कुल मिलाकर ये था चंद्रमा का गोचर। चलते चलते लक्की नंबर, लक्की कलर, जेमस्टोन्स की बात करें। हाँ, आपको बता दें 8 तारीख शेयर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए अच्छी है। 4 और 5 तारीख खास अच्छी है। आपके लिए लक्की नंबर रहेगा दोस्तों 3, 12, 21। लकी कलर रहेगा आपके लिए येलो। जी हाँ दोस्तों, और जेम स्टोन्स की बात करें तो आपके लिए बनता है कोरल, मूंगा, जो मंगल का स्टोन है, इसे आपको धारण करना चाहिए। दूसरा स्टोन येलो सफायर, जिसे पुखराज कहते हैं, ये बनता है, ये भी आप धारण करें तो अच्छा रहेगा। हालांकि एक्सपर्ट एडवाइस जरूर ले लें, क्योंकि जुपिटर सेकंड लॉर्ड भी हैं, सेकंड हाउस मार्ग का स्थान कहलाता है, तो इसका स्टोन धारण करने से पहले गुरु की पोजीशन अपनी कुंडली में चेक करवा लें किसी एक्सपर्ट से। और परल बनता है मोती, जो कि चंद्रमा के लिए डाला जाता है। आपका चंद्रमा अगर कमज़ोर है, कहीं ना कहीं किसी अशुभ ग्रह से दृष्ट है या युति में है, तो आपको शरीर में कम से कम चांदी तो धारण करनी चाहिए। शिव की उपासना भी कर सकते हैं अगर शनि का प्रभाव है चंद्रमा के ऊपर। मंगल का प्रभाव है तो हनुमान जी की उपासना करें। राहु केतु का प्रभाव है तो भैरव देव की उपासना कर सकते हैं। दुर्गा माँ की उपासना करें, शिव की उपासना करें, गणपति की उपासना भी कर सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों धुरधरा योग। दोस्तों ये चंद्रमा से बनने वाला राजयोग है। चंद्रमा से दूसरे भाव में या 12वें भाव में जब कोई ग्रह बैठा हो तो ये योग बनता है। सूर्य इसमें शामिल नहीं करते इस योग में, ना राहु केतु को इस योग में शामिल करते हैं। बाकी जो शेष ग्रह हैं, 5 ग्रह, उनकी हम बात कर रहे हैं। ये 5 ग्रहों में से जो भी चंद्रमा के दूसरे भाव में और 12वें भाव में बैठे हों तो ये योग बनता है। इस योग में व्यक्ति बहुत रिच होता है, अमीर होता है, सुखी होता है, त्याग करने वाला होता है, जेनरस होता है, दयालु भी होता है, अच्छा होता है स्वभाव का, कहने का मतलब खुश रहने वाला होता है, सुखी होता है, वाहनों के सभी तरह के भौतिक सुखों को भोगने वाला होता है, सभी तरह के संसारिक सुखों को भोगने वाला होता है। समाज में उसका एक रुतबा होता है, उच्च पद आसीन होते हैं ज़्यादातर, या जिस भी क्षेत्र में हो, बिजनेस करें तो भी कामयाब होते हैं, कामयाबी की बुलंदियां छूते हैं अक्सर। दोस्तों कितना गजब का योग है ये। चंद्रमा के बस आगे और पीछे ग्रह होने चाहिए, सूर्य को इसमें शामिल नहीं करते। अगर सूर्य भी है तो कोई दिक्कत नहीं, परंतु दूसरे ग्रह तो आगे पीछे साथ में होने चाहिए। और इसी तरह से सूर्य चंद्रमा के जब आगे ग्रह होते हैं, अकेले पीछे कोई ग्रह ना हो, 12वें भाव में कोई ग्रह ना हो, दूसरे भाव में ग्रह, तो इसे हम कहते हैं सुनफा योग। तो भी व्यक्ति को कई तरह की सफलताएं मिलती है, व्यक्ति रिच होता है, कामयाब होता है। अनफा योग बनता है जब 12वें भाव में चंद्रमा से ग्रह हो परंतु दूसरे भाव में कोई ग्रह ना हो। इसमें भी कुछ इसी तरह का अच्छा ही फल मिलता है। व्यक्ति को कई तरह के सुख साधन मिलते हैं, पद प्रतिष्ठा मिलती है, व्यक्ति नेक होता है, ईमानदार होता है।
कामयाबी मिलती है, नेम फेम होता है। चंद्रमा के साथ जब कोई ग्रह हो तो ये अच्छा माना जाता है। चंद्रमा का अकेला होना कुंडली में अच्छा नहीं माना जाता। अकेला मीन्स जब आगे पीछे खासकर उसके ग्रह ना हो। दूसरे और 12वें भाव में जब ग्रह ना हो तो इसे केमद्रुम योग कहते हैं। इस केस में चंद्रमा को आपको बलि करना चाहिए, चांदी धारण करनी चाहिए अगर किसी की कुंडली में चंद्रमा अकेला है। चंद्रमा के ऊपर किसी ग्रह की दृष्टि है तो केमद्रुम योग भंग हो जाता है। चंद्रमा अगर चंद्रमा से केंद्र में कोई ग्रह बैठा है तो भी ऐसा माना जाता है कि केमद्रुम योग भंग हो जाता है। कुछ ज्योतिषाचार्यों का ऐसा मत है। अगर लगन से भी केंद्र में ग्रह हैं तो भी कुछ ज्योतिषियों का मत है कि केमद्रुम योग भंग हो जाता है। हमारी मान्यता भी कुछ इसी ही तरह की है। तो दोस्तों आज इतना ही, फिर से मिलेंगे। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।